हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बात करने वाले हैं 3D मॉडलिंग की। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने मॉडलिंग और सॉलिड एडिटिंग टूल बार यहाँ पर की थी, इसकी कमांड हमने सारी की थी। तो आज हम इन्हीं के यूज़ करके एक नई ड्राइंग यहाँ पर हम बनाएंगे। ओके, तो ये मैंने थोड़ा सा मिनिमाइज़ किया हुआ है, तो इस वजह से आपको ये थोड़ा इस टाइप में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे पास कुछ सैम्पल्स हैं ड्राइंग के, तो इसमें से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट ड्राइंग हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ से मेरे पास टॉप व्यू है, ओके, और यहाँ से मेरे पास 2D वायर फ्रेम है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ड्रॉ कमांड में जाऊँगा। ड्रॉ में से आप ड्रॉ करने के लिए यहाँ से अपना ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। लाइन लेंगे, लाइन के लिए L एंटर। उसके बाद अभी यहाँ से मेरे को बनाना है ये ऑब्जेक्ट। इसकी लेंथ है 200 और इसकी विड्थ है, सॉरी हाइट है इसकी 150। फिर इसकी लेंथ है 200, फिर इसको 150 कर देंगे। तो यहाँ से मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से सबसे पहले ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे। ओके, मैं यहाँ पर 200 डाल देता हूँ, एंटर। अभी काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसको आप स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अगर ये काफ़ी बड़ा हो गया है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो Z एंटर, ये एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ही छोटा हो जाएगा। अगेन यहाँ से लाइन लेता हूँ। लाइन लेने के बाद इस पॉइंट से नीचे की तरफ डायरेक्शन देंगे। यहाँ पर डालेंगे 150। फिर माउस को मैं डायरेक्शन देता हूँ और यहाँ पर डालूंगा मैं 200, एंटर। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर मैच करा दूंगा, एंटर। उसके बाद बारी आती है यहाँ से ये वाला पोर्शन बनाने की। तो ये 65 जो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो 65 है ये। तो यहाँ से जो इसका सेंटर है अंदर 65 है और यहाँ से 150 का हाफ है। तो यहाँ से मैं ऑफसेट लेता हूँ, ऑफसेट O, एंटर। और यहाँ से 65 एंटर प्रेस किया। प्रेस करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे लाइन के ऊपर एंड लेफ़्ट में क्लिक करेंगे। फिर अगेन ऑफसेट एंटर। तो 150 का हाफ यहाँ पर हम लोग डालेंगे। तो 150 का हाफ हम लोग यहाँ पर डालते हैं। तो यहाँ पर 150 का हाफ मैं डाल देता हूँ, 75 यहाँ पर मैंने डाल दिया। और इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और ऊपर क्लिक करते हैं, एंटर। अब यहाँ पर मेरे पास रेडियस है 26 का, तो यहाँ पर मैं रेडियस डालूँगा 26। ओके, तो यहाँ पर सर्कल C, एंटर। रेडियस इस सेंटर पॉइंट जहाँ पर ये कट कर रहा है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा 26, एंटर। ये करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो 26 है। फिर यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ से एक लाइन यहाँ से और पूरा आगे तक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगेन एंटर करेंगे, वापस से वही कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी। अब ये वाली जो मैंने लाइन ऑफ साइड ली थी, इनको E एंटर इरेज कर देंगे। और फिर लेंगे हम लोग ट्रिम, TR डबल एंटर। ट्रिम कमांड एक्टिवेट हो जाएगी, शॉर्ट की है, इनको ज़रूर प्रैक्टिस कर लो। और ये मैंने बना दिया। अभी मेरे पास ये कंप्लीट हो चुका है। अभी आप देख पा रहे हैं कि रीजन नहीं है, तो रीजन के लिए इसको आप रीजन कर सकते हो। यहाँ से ड्रॉ में आएगा, ड्रॉ में रीजन आता है। यहाँ पे रीजन की शॉर्ट की होती है REG, तो मैं REG एंटर रीजन कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट किया मैंने और इसको एंटर कर दिया। तो ये अब ये पूरा हाईलाइट हो रहा है, तो ये रीज़न है। अगर ये पूरा हाईलाइट नहीं हो रहा है तो ये रीज़न नहीं है। अब बारी आती है इसको 3D में कन्वर्ट करने की। अब यहाँ साइड में आप देख सकते हो इसकी जो ये थिकनेस है ये 75 है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, टॉप व्यू में जाता हूँ, यहाँ से आइसोमेट्रिक लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर यहाँ से आपको एक्सट्रूड कमांड लेनी है। एक्सट्रूड लेने बाद ऑब्जेक्ट क्लिक करना है, एंटर। क्लिक करने के बाद अभी हाइट आपसे पूछेगा कितनी हाइट चाहिए। तो अगर आप इसके साइड में यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये 75 इसके एक्सट्रूड है, तो यहाँ 75 डालेंगे और एंटर कर देंगे। ये अभी 2D वायर फ्रेम में है, तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। तो इसमें जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा शेडेड विद एजेस। तो ये कुछ शेडेड में इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ओके, यहाँ से आपके पास ये है, इससे आप इसको रिवॉल्व करके देख सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वाला समझ आया होगा। जल्दी से हम दूसरे के ऊपर आते हैं, ट्यूटोरियल के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं उसकी। यहाँ से मैं इसको वापस से जाता हूँ, कस्टम व्यू के अंदर इसको टॉप कर लेता हूँ। ओके, टॉप करने के बाद इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। ये मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है। ओके, इसको हम लोग बनाएंगे। यहाँ से मेरे पास अभी ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये रिवॉल्व होगा। आप देख पा रहे हैं गोल है, जो भी बॉटल वॉटल बाल्टी कुछ इस बकेट, जो भी बॉल वॉल जो गोल चीज़ें होती हैं वो रिवॉल्व से होती हैं, तो ये रिवॉल्व होगा। तो इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये हाफ सेक्शन ही मुझे बनाना है, सिर्फ ये हाफ सेक्शन बनाना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये 400 है नीचे से, तो यहाँ से मैं सबसे पहले लाइन कमांड लेता हूँ। जैसे जैसे मैं बनाऊँ आप वैसे वैसे ट्राई करें। यहाँ से 400 है, तो 400 का मैं 200 यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर अगेन यहाँ पे लाइन लिया मैंने और नीचे से यहाँ से मैंने 200 डाला है। अभी मैं बताऊँगा 200 कैसे है।
यहाँ से मैं इस पर क्लिक किया, ओके 200 है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं नीचे 400 है, तो हाफ 200 हो गया। और ये वाली जो हाइट है 200 जिसमें मेरा कर्सर है, तो आप ये देखेंगे इस पॉइंट से यहाँ तक ये 200 है, तो ये वाली लाइन है। ओके, अभी ऊपर मेरे को कितना चलना है यहाँ से 20, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से लाइन लेंगे और इसको ऊपर की तरफ मुझे चलना पड़ेगा। यहाँ से मैं चलूँगा, इसको ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे और यहाँ से चलेंगे 20, एंटर। अब मुझे अंदर की तरफ डिस्टेंस में जाना पड़ेगा, तो ये मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको यहीं पर ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ से हम लोग चलेंगे, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से ग्रुप्स में आप जाएंगे, यहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर होता है, नहीं तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना। यहाँ से मेरे पास अभी दिया हुआ है कि 300 है, सेंटर से यहाँ तक 300 है, तो मैं 300 का इसको हाफ़ कर देता हूँ। तो ऑफसेट डाल दिया मैंने, 300 का आप हाफ़ कर लीजिए, ये होता है 150। तो ये यहाँ तक आ चुका है। तो मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं इससे मैच कर देता हूँ। ओके, ये यहाँ तक मैंने मैच कर दिया। अब उसके बाद यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक हाइट है, ये 50 हाइट है नीचे से। ओके, तो ये 50 हाइट आपको इसकी करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे से मैं एक ऑफसेट कर लेता हूँ ऊपर 50 का, ऑफसेट एंटर 50। तो यहाँ से मैंने इसका ऑफसेट यहाँ पर दे दिया। ठीक है, यहाँ से मेरे पास ऑफसेट हो गया और इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम के लिए मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, इसको ट्रिम कर देता हूँ, इसको ट्रिम कर देता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे जो आता है 100 है, तो यहाँ से यहाँ की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से यहाँ होगी 50। तो ऑफसेट एंटर, मैं इसको 50 कर देता हूँ। तो यहाँ से क्लिक किया और इधर क्लिक कर देता हूँ। ट्रिम कर लेते हैं इसको, यहाँ पे मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, इससे मुझे आइडिया हो जाएगा बस ये इतना है। और इस लाइन को भी मैं फर्दर इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ से हम एक नई लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर तक, पूरा नीचे से यहाँ से यहाँ इस पॉइंट तक 250 है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 50 है ही हमारे पास। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइन लेते हैं और यहाँ से मैं 50 तो है ही ऑलरेडी, तो 200 में एक्स्ट्रा यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इतना मेरा बन गया। अगर आपको थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो आप पहले कैलकुलेशन कर सकते हैं, पहले एक बार ड्राइंग को समझिए, उसके बाद इसको स्टार्ट करिए। तो ये मेरे पास बन चुकी है। और अब मैं इसको यहाँ से रीजन करूँगा। हर ड्राइंग को रीजन करना है आपको, तो यहाँ से REG एंटर, रीजन करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर। आप देख सकते हैं पूरा ये शेडेड हो गया। शेडेड पहले इसलिए नहीं दिखा था क्योंकि मैंने वायर फ्रेम लिया था। तो यहाँ से शेडेड विद एजेस है। ओके, यहाँ से आता है मेरे पास एक्सट्रूड में रिवॉल्व। रिवॉल्व की शॉर्ट की होती है REV और एंटर। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर करेंगे। अब यहाँ से आएगा फर्स्ट पॉइंट और यहाँ से आएगा सेकंड पॉइंट। ओके, अब ये पूछेगा कितना रिवॉल्व करना चाहते हो, तो यहाँ डालेंगे 360, एंटर। और अब आप इसको यहाँ से रोटेट करा के देख सकते हो, आपका ये ऑब्जेक्ट बन गया है। ओके, यहाँ से मैं अगर ये जो आप पीछे नेट देख रहे हो, इसको यहाँ से आप ग्रिड को ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ से आप इसको अब देख सकते हैं, ये पूरा आपका रिवॉल्व हो चुका है, बिल्कुल ऐसे ही आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो जो भी चीज़ होगी याद रखेंगे, उसे रिवॉल्व से बनाएंगे। अब चलते हैं हम लोग, लेट्स मूव ऑन टू अनदर ड्राइंग। तो ये मैं ड्राइंग यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको वापस से इरेज कर देता हूँ, एंटर। अगर कोई ड्राइंग आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पॉज करने के बाद वापस से उसको देखिए, तो तब आपको अच्छे से समझ आएगी। अब यहाँ से नेक्स्ट ड्राइंग मेरे पास ये है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको नीचे से मैं बनाना स्टार्ट करूँगा, यहाँ से 150 और यहाँ से मैं 20, 45, 45, फिर यहाँ से ड्रॉ करेंगे। 175 है, तो उसका हम लोग हाफ कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइन लेंगे सबसे पहले। लाइन लेने के बाद अभी यहाँ पे आता है मेरे पास टोटल हाइट है जो है इसकी 175। तो इसके अंदर से हम लोग माइनस कर देंगे 20, तो 70, 60, 50, 55 आई थिंक ये बचेगा। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 155। ओके, फिर यहाँ से लाइन लेंगे। अब मैं यहाँ नीचे से इसको बनाना स्टार्ट करूँगा। तो 150 का हाफ होता है 75, और नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे, 20 यहाँ पर डाल दिया। फिर यहाँ से हम चलेंगे 45, एंटर। और उसके बाद यहाँ से मैं ऊपर डायरेक्शन 45 डालूँगा, एंटर। और इसको मैं यहीं पर ड्रॉप कर देता हूँ। अभी ये ऊपर वाला पोर्शन 90 है, तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करूँगा 90 का हाफ 45, और इसको मैं यहाँ पर
यहाँ पर मैंने इसको बना दिया है। अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मिरर कमांड आती है, एक मिरर कमांड ले सकते हैं। इतना पोर्शन मिरर करना है मेरे को, ये लाइन नहीं मिरर करनी। एंटर, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे सेकंड पॉइंट, और इसको एंटर कर देंगे। और ये वाली जो लाइन है इसको इरेज कर देंगे अगेन। अभी अब मेरे को इसको रीजन करना है, REG, और रीजन करने के बाद इसको पूरा सेलेक्ट कर देंगे। रीजन होने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है मेरे पास एक्सट्रूड करना है। तो इसको आप यहाँ से टॉप से जाके आइसोमेट्रिक, मैं आइसोमेट्रिक हर बार इसलिए लेता हूँ ताकि आपको एक्सट्रूड होते हुए दिखाई दे। ओके, तो यहाँ से बस आप यहाँ से एक्सट्रूड लेंगे। एक्सट्रूड लेने के बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो कितना एक्सट्रूड करना है, यहाँ पर 40 डाला हुआ है, इसके जो राइट में है यहाँ पर 40 डाला हुआ है, तो ये हो जाएगा। तो आई होप ये प्रैक्टिस, ये जो 3 मॉडल मैंने यहाँ पर बनाए हैं ये आपको समझ आए होंगे। ये बेसिकली अभी स्टार्टिंग है, जिन्होंने अभी 3D स्टार्ट की है। तो धीरे धीरे मैं इसके अंदर और थोड़े डिफ़िकल्ट ट्यूटोरियल्स डालूंगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।